दोस्तों हमारे मोदी जी के आगे ना बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 4 जून के बाद से उन्हें अलग अलग तरह के विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। एक तो विपक्ष जो लोकसभा में बात बात पर मोदी जी को आंख दिखाते हैं, जिनके लीडर लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं और राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसके अलावा वो विपक्ष जो सरकार के अंदर है, मतलब गठबंधन की जब सरकार बनती है ना, तो जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं वो एक तरह से विपक्ष की भूमिका में होते हैं। बात बात पर सरकार को आंख दिखाते हैं, सरकार कोई फैसला लेना चाहे, कोई बिल लाना चाहे तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। और एक विपक्ष होता है वो विपक्ष जो ना तो आपकी सरकार का हिस्सा है, ना ही आपकी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन आप उसी से निकले हैं। बीजेपी के लिए वो विपक्ष है आरएसएस। वो आरएसएस जो पिछले 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था, जिसने मोदी जी के किसी भी फैसले पर बिल्कुल कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। अब 4 जून के बाद से वही आरएसएस फुल एक्टिव हो चुका है। एक्टिव क्या, सुना है कि आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है। बकायदा मोदी और अमित शाह को साफ साफ कह दिया है कि लुक्का छुपी का खेल आप बंद कीजिए और बताइए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। दोस्तों बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया और जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हुए तो बहुत लंबा वक्त हो गया। लेकिन हमारे जेपी नड्डा हैं कि कितने ओवरबर्डन हुए पड़े हैं। मतलब अब तो जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बेचारे वही निभाए जा रहे हैं। एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक करनी हो तो जेपी नड्डा के घर पर होती है। इसके अलावा कोई और बातचीत करनी हो पार्टी की तो जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास, जिसके पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है, मतलब इतने कार्यकर्ता और नेता हैं कि दूसरी पार्टियों से भी बुला बुला कर अपने आप पद दिए जाते हैं, क्या उनके पास कोई एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता? मतलब बीजेपी कम से कम एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो डिजर्व करती है ना। अब देखिए दोस्तों, हमारे मोदी जी को तो आप जानते ही है ना, ऐसे चुटकियों में फैसला लेते हैं और चुटकियों में उन फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, मतलब अमली जामा पहना देते हैं। वो तो 4 जून के नतीजे ऐसे आ गए कि मोदी जी फैसला नहीं ले पा रहे कि पार्टी अध्यक्ष बनाएं तो बनाएं किसे। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, जिनको बेबाकी से आप डीवी लाइव में सुनते आए हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप भी सुने, समझें और देखें कि बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स, आरएसएस उस पॉलिटिक्स में कैसे बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत टंडन ने कहा, क्या गुजराती कंपनी जेपी नड्डा को बचा पाएगी? आरएसएस का दबाव है 1 सितंबर से पहले नड्डा बीजेपी की अध्यक्षता छोड़े, एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो। आरएसएस चाहता है कि सदस्यता अभियान और संगठन के चुनाव कार्यकारी अध्यक्ष की देखरेख में हो और इसी के बाद फुल टाइम अध्यक्ष का चुनाव हो। देखना है कि गुजराती कंपनी कामयाब होती है या आरएसएस। दोस्तों प्रशांत टंडन ये बात कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके पास कोई जानकारी होगी। तो क्या वाकई में आरएसएस ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप इस महीने के अंत तक, मतलब 1 सितंबर तो ये महीने का अंत ही हुआ ना, और इस महीने को तो देख लीजिए आप कितने दिन बचे हैं, आज तो 18 तारीख है, तो मतलब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने की प्रक्रिया बीजेपी को या फिर बीजेपी आला कमान को बस इस जुम्मा जितने दिन बचे हुए हैं अगस्त में, उसमें पूरी करनी है। मतलब 1 सितंबर से पूरी करनी है और बीजेपी को एक फुल टाइम अध्यक्ष मिले, ये आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया। तो सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा कि कुमकुम आरएसएस को ये बोलना क्यों पड़ रहा है? मतलब बीजेपी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक मिल जाना चाहिए था ना। मोदी जी के पास टैलेंट की कोई कमी थोड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो लाइन लगी होगी, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेगा बीजेपी का। दोस्तों इस पे बहुत से पेंच हैं। दरअसल बात ऐसी है कि बहुत से लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने जब से देश की राजनीति में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला और एक दौर आया देश की राजनीति में अमित शाह और मोदी का, उन्होंने बहुत सी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया। ये विपक्ष का आरोप है। दोस्तों विपक्षियों के इस आरोप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली में जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना मोदी और अमित शाह के दौर में, वो बीजेपी खुद है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, मतलब कार्यकर्ता उसकी जान हुआ करते थे, कार्यकर्ता उसकी नब्ज हुआ करते थे। बीजेपी के साथ हमेशा से ही रहा है कि उसके पास बहुत सारे नेता रहे। सुषमा स्वराज भी नेता थी, अरुण जेटली भी नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी नेता थे, मुरली मनोहर जोशी भी नेता थे। नेताओं की भरमार थी। एक टाइम पे उमा भारती भी नेता थी, वाजपेयी नेता थे और कार्यकर्ता पार्टी की जान थे। वो कार्यकर्ता ही थे कि पार्टी को 2 से यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन मोदी और अमित शाह जब से उन्होंने देश की राजनीति में एक तरह से अपना सिक्का जमाया, बीजेपी पर सबसे पहले कब्जा किया और बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी ना रहकर मोदी और अमित शाह की पार्टी बनकर रह गई। मोदी और अमित शाह, खास तौर पर अमित शाह
की इजाजत के बिना बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता। हालांकि इसके बहुत से फायदे भी हुए बीजेपी को। बीजेपी सिलसिलेवार कई चुनाव जीती। हालांकि हाल के सालों में अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव जीतने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का बहुत खराब है। मोदी जी ने अपने चेहरे पर कई चुनाव लड़े और हारे, बीजेपी हारी वो चुनाव। लेकिन जब आप एक ऐसी पार्टी को जो कैडर बेस्ड पार्टी रही है, जिसको कार्यकर्ता की ताकत आरएसएस से मिलती रही है, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनाते हैं, तो जाहिर तौर पर दोस्तों कैडर जो है वो हतोत्साहित हो जाता है, उसमें उत्साह की कमी हो जाती है। और ये बीजेपी के साथ हुआ है। आरएसएस चाहता है कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी का, वो न केवल फुल टाइम हो, बल्कि वो किसी भी हाल में किसी की कठपुतली बनकर ना हो, उसका अपना कोई वजूद हो, उसकी अपनी एक सोच हो। ऐसी सोच जो एक वक्त में नितिन गडकरी की हुआ करती थी। नितिन गडकरी को अचानक से नागपुर से निकलकर संघ ने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और मुझे याद है उस वक्त जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रात के 2-2 बजे बीजेपी में मीटिंग्स होने लगती थी। इस तरह का चलन उन दिनों बीजेपी में नहीं था। और बहुत से चेंजेस नितिन गडकरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए किए। उसके बाद हालांकि उनको कुछ आरोप लगे, उसके बाद पद से छोड़ना पड़ा। तो बेसिकली आरएसएस चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा नेता बने जो किसी की कठपुतली ना हो। अब इसमें दो पेंच हैं दोस्तों। आरएसएस जाहिर तौर पर चाहेगी कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो उनके गुड बुक्स में हो, और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो आरएसएस की गुड बुक्स में होगा तो वो मोदी जी और अमित शाह की गुड बुक्स में कितना होगा। और अगर कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो मोदी और अमित शाह की सुनने वाला नहीं होगा, तो फिर बीजेपी के ऊपर जो कब्जा है दोनों नेताओं का, वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना। फिर बीजेपी बननी शुरू हो जाएगी जो 2014 से पहले हुआ करती थी, जिसमें आरएसएस की चलती थी, जिसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका थी, जो पिछले 10 सालों में लगभग अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी। दोस्तों अब इसके अलावा भी इसके बहुत से आयाम हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया जो आरएसएस के करीब है, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब फिर तो विधानसभा चुनाव से पहले हटाना ना हटाना ये बहस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक आरएसएस की मजबूती और आरएसएस का सपोर्ट ही है कि इतना भयानक दबाव होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची हुई है। योगी आदित्यनाथ ना तो खांटी भाजपाई रहे हैं, उनका अपना संगठन रहा है हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी कोई ऐसी बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बना दे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को अगर ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले जो आरएसएस का करीबी है, तो योगी आदित्यनाथ, जिनको एक अमित शाह की लॉबी कहते हैं कि हटाना चाहती है हर हाल में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, उसके बाद उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बीजेपी किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पाएगी। और योगी आदित्यनाथ पद पर बने रहे तो जाहिर तौर पर उससे कौन कौन इनसिक्योर होता है आप समझते ही हैं। यही वजह है कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, लगातार टाला जा रहा है। लेकिन अब जब प्रशांत टंडन ये कह रहे हैं कि एक साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है आरएसएस द्वारा बीजेपी आला कमान को, तो ये अल्टीमेटम कितना लंबा चलेगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। क्योंकि आरएसएस पिछले 4 जून के बाद से तमाम तरह के बयानबाजी कर चुकी है, अहंकार पर बोल चुकी है, ये तक बोल चुकी है कि अपने जो विपक्षी हैं उनको विरोधी नहीं समझना चाहिए। मणिपुर पर इस सरकार को आईना दिखा चुकी है। हालांकि मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि आरएसएस कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी सत्ता से जाए, बीजेपी सत्ता में बने रहे, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आरएसएस को ही है। लेकिन हर हाल में आरएसएस ये चाहती है कि बीजेपी के ऊपर मोदी अमित शाह का जो कब्जा है वो कमज़ोर हो जाए और आरएसएस का कोई ऐसा शख्स उस पद पर बैठे जहां पर उसकी सुनने वाला कोई हो, जो पिछले 10 साल में कोई सुन नहीं रहा था। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये इस बार भी खाली ख्याली पुलाव है, उड़ती खबर है, या इस बार बीजेपी को फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।